संसाधन। हमारा जो पहला लेसन भूगोल में बनता है वो है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं या फिर हम संपूर्ण इसका आज अध्ययन करने वाले हैं। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वह इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को आधार प्रदान करने हेतु विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। वास्तव में हमें जीवित रहने हेतु कुछ आधारभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यानी हमारे को बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो जीवित रहने के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। इन वस्तुओं में जल सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में भूमि जिस पर हम निवास करते हैं या खाद्य पदार्थ है वो हमें उपलब्ध होता है। इसके बाद में है भोजन, ये भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और वस्त्र, मकान यानी आवास, रहने के लिए आदि शामिल है। यह सब हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। जैसे जल, भूमि, हवा, भोजन, वस्त्र, मकान आदि हैं वो हमें पर्यावरण के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। परंतु इनमें से कुछ कच्चे रूप में उपयोगी नहीं होते। यानी कुछ जो संसाधन होते हैं वो हमें सीधे हम उपयोग में नहीं ले पाते। मनुष्य प्रौद्योगिकी या उद्योग धंधों प्रौद्योगिकी प्रयासों की मदद से उन्हें उपयोगी व मूल्यवान बनाता है। कुछ इस प्रकार के पदार्थ होते हैं, कुछ इस प्रकार की वस्तुएं होती है जो कच्चे माल के रूप में हमें प्राप्त होती है। फिर उनको हम उद्योग धंधों के माध्यम से इनको उपयोग करने हेतु तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार पर्यावरण से परोक्ष रूप से प्राप्त वस्तुओं को संसाधित करके संसाधन के रूप में अधिक उपयोगी बनाया जाता है। यानी जो भी हमें कच्चा पदार्थ या माल मिला उसको हमने उद्योगों के माध्यम से तैयार कर लिया और हमारी दैनिक जीवन में प्रयोग करने हेतु हमने उसका नया माल, तैयार माल बना लिया। चलो सबसे पहले जो हमारा जो पॉइंट है वो है संसाधन का अर्थ। यानी आज हम संसाधन का अर्थ है इसके बारे में देखेंगे क्या है। वह कच्चा माल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है यानी सीधा हमें पर्यावरण से मिलता है तथा बिना अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती परिवर्तन के प्रयुक्त किया जाता है। और हम सीधे प्रकृति से पदार्थ को लेते हैं, उठाते हैं और बिन थोड़ी बहुत कोई उसमें संशोधित करके उसको उपयोग में ले लेते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन मनुष्य की कुशलता तथा विभिन्न प्रौद्योगिकियों द्वारा उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन किए जा सकते हैं। यानी जितने भी संसाधन हैं हमें कच्चे रूप में मिलते हैं, इनको मानव अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर इनका रूप चेंज करके अपने प्रयोग हेतु बना सकता है या तैयार कर लेता है। जो विषयों के लिए वास्तविक रूप से उपयोगी व मूल्यवान होते हैं, जब इनका रूप चेंज कर लिया जाता है तो यही कच्चे पदार्थ है वो अधिक मूल्यवान बन जाते हैं। यहाँ प्रौद्योगिकी से तात्पर्य वस्तुओं को बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग व कुशलता से है। नवीनतम ज्ञान का अर्थ है मानव अपने दिमाग के आधार पर या उसको एक नया रूप देता है, वह कुशलता से है। यहाँ उपयोगिता का अर्थ है प्रयोज्यता तथा मूल्य का अर्थ है संसाधित प्राकृतिक संसाधन के महत्व से है। यानी जितना भी हमने कच्चा माल है वो नए तैयार माल में तैयार किया या उसका रूप चेंज किया तो उसमें मानव की श्रम शक्ति, मानव का जो बुद्धि का विकास है वो कहाँ तक उसने प्रयोग किया, ये सारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं वन से प्राप्त लकड़ी। यानी जंगलों से हमें क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है। अपने प्राकृतिक रूप में यह मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती। अब जंगलों से हमें लकड़ी मिलती है, उससे हम क्या कर सकते हैं? उसको हमें ईंधन के रूप में ही उपयोग में ले सकते हैं। परंतु यदि इसे लकड़ी के विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे फर्नीचर, अब वही लकड़ी है हम जलाने के काम में ले सकते हैं, परंतु उसके बाद में भी मानव ने क्या किया? जलाने की बजाय उसका फर्नीचर तैयार कर लिया, खिड़की बना ली,
दरवाजे तैयार कर लिए आदि, तो यह मनुष्य के लिए अत्यधिक लाभप्रद साबित होती है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। मानव इसका जो रूप चेंज कर लेता है। इसी प्रकार सोना व चांदी अपने कच्चे रूप में मानव जाति के लिए अधिक लाभप्रद नहीं होते, परंतु उनसे बने गहने मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। अब जो सोना और चांदी है ये हम खानों से खोद कर निकालते हैं या हमें प्राप्त होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण कब हो जाते हैं या लाभदायक कब हो जाते हैं आर्थिक दृष्टि से, जब हम इनके आभूषण बना लेते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी संसाधन के रूप में हमारे उपयोग में आते हैं। तो अब हमारा प्रश्न यहाँ से बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि संसाधन का क्या अर्थ है। यानी प्रश्न नंबर 1 हमारा यहाँ से बनता है, संसाधन का क्या अर्थ है, और इसका उत्तर रहेगा वह कच्चा माल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है तथा बिना अधिक परिवर्तन किए प्रयुक्त किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन मनुष्य की कुशलता तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी द्वारा उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किए जा सकते हैं। यहाँ तक हम इसका उत्तर लेंगे और आपका एक प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होता है। और उसके बाद में उदाहरण के तौर पर हम क्या करेंगे, सीधा ले लेंगे, उस उदाहरण लिख दिया, उसके बाद में लकड़ी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये फिर हम इसका उदाहरण के तौर पर लिख देंगे। तो हमारा एक प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम दूसरा जो हमारा पॉइंट है संसाधनों का महत्व। अब महत्व का अर्थ यहाँ हम लेंगे, ये हमारे काम के आते हैं, हम इनको किस प्रकार काम में ले सकते हैं। चलो, प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक लाभप्रद होते हैं। जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे जल हो गया, हवा हो गया, मृदा हो गया, ये सारे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं तथा मानव प्रौद्योगिकी के प्रयासों के द्वारा किसी भी तरीके से प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अब इन संसाधनों को मानव अपने विकास के आधार पर या अपने दिमाग से इनको कुछ भी किसी भी रूप में परिवर्तन करके अपने काम में ले सकता है। जैसे जल से हमने जल विद्युत तैयार कर लिया, हवा है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है, उससे भी हमने पवन चक्की लगाकर ऊर्जा प्राप्त कर ली। तो ये इस प्रकार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी भी देश अथवा राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति के प्रमुख स्रोत होते हैं। किसी भी देश के अंदर ये प्राकृतिक संसाधन हैं जो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं या पर्याप्त होते हैं, उस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में गिने जाते हैं। वो देश है आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश समझा जाता है। परंतु पुराने समय में आरंभिक मानव न्यूनतम स्तर पर जीवन निर्वाह कर लेते थे। यानी जब मानव अपने आदि मानव अवस्था में था या उसके बाद में कुछ समय के बाद में उसने अपना जीवन यापन शुरू किया, वो एक इतनी ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर पाता था, वो एक नॉर्मल तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर लेता था। परंतु आज के प्रौद्योगिकीय आधुनिक विश्व में अधिकतर लोग बेहतर जीवन स्तर हेतु अधिक प्रयास करते रहते हैं। आज का जो मानव है, वर्तमान का मानव है, उसको बहुत सारी सुख सुविधाओं की ज़रूरत है और उसने अपने बुद्धि या विवेक के आधार पर इन संसाधनों का रूप बदलना या रूप परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। अब मनुष्य अपने जीवन को अधिक आरामदायक व विलासितापूर्ण बनाना चाहता है। इसलिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन मानव को प्रकृति ने दिए हैं, उनका मानव है वो रूप चेंज करके अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत बेहतर तरीके से उनका उपयोग कर रहा है। इसके बाद में हमारा जो प्रश्न बनता है वो है, ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्रश्न नंबर 2 यहाँ से बनेगा हमारा, प्राकृतिक संसाधनों का महत्व बताइए। प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक लाभप्रद होते हैं
तथा मानव प्रौद्योगिकी के प्रयासों के द्वारा किसी भी तरीके से प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ये किसी भी देश की राष्ट्रीय आर्थिक संपत्ति के प्रमुख स्रोत होते हैं। परंतु अब यहाँ तक हम इसका उत्तर लिखेंगे शॉर्ट में। ये यहाँ से शुरू होगा आपका 2 नंबर प्रश्न और इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद में संसाधनों के प्रकार। अभी संसाधनों के हम प्रकार देखते हैं कितने टाइप है इनके। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सामान्य संसाधनों को प्राकृतिक, मानव संसाधन और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है। अब संसाधनों को यहाँ 3 भागों में हमने बांट लिया, या डिवाइड कर दिया, या वर्गीकरण कर लिया। अब जो आगे हम कर रहे हैं उसमें है संसाधनों के प्रकार। पहले हमने संसाधनों का अर्थ देखा, उसके बाद में संसाधनों का महत्व क्या है। अब जो हमें क्या करना है, संसाधनों का वर्गीकरण करना है, या कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं ये हमें देखना है। संसाधन सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, जो सीधे प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, मानव संसाधन। अब मानव खुद है ना, वो भी एक संसाधन है, क्योंकि जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हवा है, जल है, मृदा है, इनका उपयोग कौन करेगा, इनका उपभोग कौन करेगा, मानव करेगा। तो इसलिए मानव है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर देखा जाए तो मानव खुद एक संसाधन है और वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके चारों ओर है ना ये एक घूमता रहता है, चक्कर है हमारा, क्रियाकलाप है। और उसके बाद में तीसरा है मानव निर्मित, यानी मानव ने संसाधनों का निर्माण किया है। जैसे लोहा कच्चे रूप में हमें चट्टानों के माध्यम से मिलता है, परंतु उसके बाद में मानव क्या करता है, उसका संशोधित रूप है वो, जैसे हमने गेट बना लिया या अन्य कोई औजार बना लिया। तो इस प्रकार मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है। यानी इसने 3 मुख्य यहाँ प्रकार बताए हैं, 3 मुख्य टाइप यहाँ पर हमें बताए हैं। अब हमें ये देखना है कि संसाधनों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। अलग अलग हमें एक डायग्राम देखने को मिल रहा है यहाँ। पहले हमने शुरुआत में ऊपर जो किया है वो है संसाधन, उसके बाद में इसको 2 भागों में हमने बांट दिया, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में देखते हैं, प्रकृति में मानव खुद एक संसाधन है और किसकी उपज है, प्रकृति की उपज है। ठीक है। उसके बाद में फिर इसको 2 भागों में बांटा गया, मानव हो गया, उसके बाद में अन्य प्राकृतिक संसाधन। तो अन्य प्राकृतिक संसाधन में सूर्य हो गया, भूमि हो गई, जल हो गया, कोयला हो गया, लोहा यासक हो गया, कच्चा तेल हो गया। ये हमें क्या है, प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, ये प्रकृति की देन है। अब दूसरे में देखते हैं मानव निर्मित संसाधन में सड़कें हो गया, इनका निर्माण किसने किया है, मानव ने खुद ने किया है। फिर रेलवे लाइन, उसके बाद में इमारतें, बड़ी बड़ी बहुमंजिले इमारतें हैं, उनका निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है अपने दिमाग से। उसके बाद में अगर देखें तो हमारा आगे का जो पॉइंट बनता है वो है प्राकृतिक संसाधन। क्या है, प्राकृतिक संसाधन। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी हमारा जो प्रश्न ये बनता है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, और इसका उत्तर ये रहेगा